नमस्कार, आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत करेंगे उन बड़ी बातों से जिन पर पूरे बुलेटिन में हम नजर रखने वाले हैं। चूंकि नतीजे कल आने वाले हैं और उससे पहले हलचल तेज है, तो आइए उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। नतीजों से पहले हलचल तेज है। चुनावी राज्यों के प्रभारियों ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है। जी, चुनावी राज्यों के जो कांग्रेस प्रभारी हैं उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से बात की है और खड़गे ने सभी प्रभारियों को राज्य में रहने का निर्देश दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने प्रभारियों को राज्य में रहने का निर्देश दिया। इधर राजस्थान के राज्यपाल से कल वसुंधरा राजे मिली हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सीनियर बीजेपी लीडर हैं, निर्दलीय उम्मीदवारों के संपर्क में हैं वसुंधरा राजे। ये बड़ी बात और ये पहले की हलचल। इसके अलावा हम आपको बताएं, आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी मिली हैं वसुंधरा राजे। आरएसएस के सीनियर जो लीडर्स हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। गुरुवार को राज्यपाल से अशोक गहलोत भी मिले थे। यह है हलचल कल नतीजों से पहले की। वसुंधरा राजे भी जाके मिली। आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताएं, चुनावी नतीजे से पहले राजस्थान में बड़ी हलचल है। बीजेपी ने हालांकि इस बार सीएम के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन वसुंधरा राजे एक्शन में है। बड़ी खबर यह है कि वसुंधरा राजे ने निर्दलीय उम्मीदवारों से संपर्क साधा है। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार जयपुर पहुंच भी चुके हैं। कल वसुंधरा ने गवर्नर और आरएसएस के पदाधिकारियों से मुलाकात भी की थी। यह बड़ी और ताजा अपडेट। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार जयपुर पहुंच चुके हैं। कल संपर्क किया था पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने। कल उन्होंने राज्यपाल से भी मुलाकात की थी। खबर यह है कि कुछ निर्दलीय उम्मीदवार जयपुर पहुंच चुके हैं, उनसे संपर्क साधा गया था कल। इधर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी का दावा है कि बीजेपी को 135 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, इसलिए किसी की मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से बातचीत में सीपी जोशी का कहना है कि पूर्व सीएम के नाते वसुंधरा ने राज्यपाल से मुलाकात की है। दिखाते हैं आपको। हमारे साथ में राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब तो वक्त बहुत ही करीब आ रहा है, जो निर्णायक घड़ी है। आप लोग ये कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत की आपकी सरकार बनेगी, आप ये कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि दूसरा भी ऑप्शन भी सोच रखा है क्या आपने? कई बार रहता है प्लान ए नहीं होता है काम तो प्लान बी होता है, कोई प्लान बी सोचा हुआ? ना, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और बहुत अच्छे बहुमत से बनेगी। कोई प्लान बी है ही नहीं? प्लान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप किसी प्लान बी पे काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, जनता ने बहुत खुल के समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया गया। मैं सोचता हूं जिस प्रकार से राजस्थान का चुनाव था, इस चुनाव में जनता चल पड़ी थी। पहला चुनाव मैंने देखा, कई स्थितियां परिस्थितियां आई, कुछ कई हुए, लेकिन जनता के मन में था कि सरकार की विदाई करनी है कांग्रेस सरकार की। और कई एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो ये दिखा रहे हैं कि बढ़त कांग्रेस की हो सकती है, जो वो अनुमान दिखा रहे हैं। और 5 साल की सरकार के बाद ये जो अनुमान अगर इस तरह का आ रहा है कि उसकी बढ़त हो सकती है, तो ये आपके लिए चिंता का विषय नहीं है? बिल्कुल नहीं। हमें विश्वास है राजस्थान की जनता। कितना कॉन्फिडेंट हैं आप? हमें विश्वास है राजस्थान बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के ऊपर, और उस मेहनत के आधार पर और जनता के आशीर्वाद के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत स्पष्ट बहुमत की सरकार आएगी। मतलब आप 1% भी डाउट नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं। तो मुझे एक बात और बता दीजिए, जो आपके वैचारिक रूप से आपके साथ वाले निर्दलीय हैं जो कि बागी हो गए, अलग चले गए, क्या उनसे भी संपर्क में हैं आप लोग? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि 135 मैंने पहले दिन से कहा था। ये आप कह रहे हैं 135 लगातार, और वो रहेगा। किसी निर्दलीय संपर्क की कोई जरूरत नहीं है? वो 135 प्लस रहेगा। आप निर्दलीय वाले पे जवाब नहीं दे रहे हैं। निर्दलीय संपर्क की जरूरत है या वो नहीं है? देखिए, कोई वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं तो स्वागत है उनका। और मैं, चूंकि लोगों ने जिस मन से वोट दिया है, विश्वास के साथ वोट दिया है, और उनके चेहरे की चमक के आधार पर कह सकता हूं कि बहुत अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। एक बात और बता दीजिए कि ये लगातार चर्चा हो रही है कि सीएम आपका कौन बनेगा? आपकी पार्टी अगर आ जाती है सरकार में, जो आप यकीन दिला रहे हैं, तो कौन सीएम का चेहरा होगा? समय बहुत कम बचा। ये मेरे वो नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है और वो बोर्ड जो निर्णय करेगा निश्चित रूप से प्रदेश के हित में होगा। जिसको भी कह देगा आपका साथ उसको होगा? निश्चित रूप से।
ये डेवलपमेंट और हुआ है कि वसुंधरा जी राज्यपाल से मिली हैं कल, वो संघ कार्यालय भी गई हैं, निर्दलीयों के भी संपर्क में बताई जा रही हैं। ये जो उनका जिस तरह से वो ये प्रयास कर रही हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, वो भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो भी चाहती हैं पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और पूर्व मुख्यमंत्री के नाते वो माननीय महामहिम महोदय से मिली हैं, तो उसमें क्या दिक्कत नहीं, पार्टी का हिस्सा है वो। अब पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारी वरिष्ठ नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के उससे वो गई हैं मिलने के लिए, मतलब उसका इससे कोई संबंध नहीं है? जो चर्चा यहाँ का बाजार गर्म हो गया कि ये एक संकेत है कि वही लीड करेंगी, इस तरह की बातें भी चल पड़ी हैं। संकेत तो आप कुछ भी चला सकते हैं। बाकी ये ज़रूर है कि जनता ने बहुत खुल के आशीर्वाद दिया है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, आपकी सरकार आ जाती है और आपका मुख्यमंत्री बन जाता है, अब मैं मुख्यमंत्री को सवाल नहीं करूंगा, आप जवाब दे चुके हैं चूंकि, तो आपका पहला कदम क्या होगा? आपने बड़ी लाल डायरी, करप्शन, बहुत सारे मुद्दे आप लोग ने चुनाव में उठाए, आप तो बड़ा वोकल रहे, तो पहला कदम क्या होगा? देखिए, स्पष्ट रूप से जो भ्रष्टाचार का खुला तांडव 5 साल में मचा है, उसमें जो दोषी हैं उनको सजा मिले, क्योंकि उन लोगों को जस्टिस तभी मिलेगा, न्याय तभी मिलेगा, चाहे लालडारी का विषय हो, चाहे पेपर लीक का विषय हो। और हमारे मैनिफेस्टो में भी स्पष्ट लिखा है कि इसकी जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। दोषी कोई भी हो, बिल्कुल सजा मिलना तय है, निश्चित रूप से। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सीपी जोशी जी हैं, सुबह का टाइम है और अभी से सक्रिय हैं, मिलने मिलाने का सिलसिला और तमाम सारी गतिविधियों की शुरुआत हो चुकी है और पूरी उम्मीद जता रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। और ये बात ये शुरू से कह रहे हैं, अहम बात ये उस पर आज भी टिके हुए हैं। कैमरा राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, जयपुर। देखा आपने, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया राज्यपाल से मिली हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते मिली हैं। अभिषेक उपाध्याय ने उनसे बात की। इस वक्त जयपुर से अभिषेक हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अभिषेक का स्वीकार नहीं किया, आपके प्रश्न का जो उत्तर उन्होंने दिया वो हम सब ने देखा, लेकिन ये सच है कि वसुंधरा एक्शन में है, गवर्नर से मिली है, निर्दलियों से संपर्क किया है और कुछ निर्दलीय जयपुर पहुंच गए हैं, इसके क्या मायने? इसका देखिए एक मायने बहुत ही क्लियर है राजेंद्र, वो मायने ये है कि वसुंधरा राजे वो चेहरा है बीजेपी का। आप राजस्थान की अगर बात करेंगे तो उनको कहा जाता है सबसे महत्वपूर्ण चेहरा, और इसके पीछे उनका जो पुराना नेतृत्व का इतिहास है वो भी रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये मामला क्लोज फाइट में जाता है नतीजे के बाद, तो वसुंधरा राजे ही हैं जो एकजुट रख सकती हैं पार्टी को। ये सारी बातें चर्चा में हैं और उनका एक 2 दिन पहले इस तरह से उनकी मुलाकातें, राज्यपाल से मिलना, संघ प्रमुख से मिलना और निर्दलीयों के संपर्क में वो लगातार बताई जा रही हैं। तो एक संकेत ये जा रहा है कि उन्होंने आगे आकर के कमान संभाल ली है। अब देखने वाली बात ये है कि उनके ये जो उनकी पहल है और आला कमान का जो सोचना है उनमें कितना साम्य है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, नंबर 1। और नंबर 2 ये महत्वपूर्ण बात होगी कि नतीजों का स्कोर रेट क्या होता है। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो कितने फासले से आती है। बहुमत का लेवल जितना ज्यादा या कम होगा उतना ही ज्यादा ये कहा जा रहा है बीजेपी के लिए वसुंधरा राजे की अनिवार्यता उतनी ही ज्यादा कम या ज्यादा हो सकती है। फिलहाल इसमें दो राय नहीं है कि राजस्थान की अगर आप बात करेंगे तो वसुंधरा राजे एक ऐसा चेहरा आज भी हैं जिनके नाम पर पार्टी को एक साथ खड़े होने में यहाँ पर ये इस तरह की चर्चाएं हैं, ज्यादा सहूलियत होगी। और उनका नेतृत्व जो है वो पहले भी चूंकि यहाँ पर रहा है, इसलिए वो वैसे भी जब उनकी कोई मुलाकातें होती हैं वो अपने आप में चर्चा का विषय बन जाती है। लेकिन ये भी एकदम तय है कि आला कमान क्या सोचना है इस मुद्दे पर, वो बहुत मायने रखेगा। स्वाभाविक है, क्योंकि अंतिम निर्णय आलाकमान को लेना है। अभिषेक, तो वो क्या सोच रहा है, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में क्या होता है, ये बहुत मायने रखता है तकनीकी तौर पर भी। तो बीजेपी राजस्थान में अपनी वापसी के दावे कर रही है, वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि एक बार फिर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एबीपी न्यूज से कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने वादे निभाए, इसलिए कांग्रेस की जीत होगी। राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार, इसके लिए है नतीजों के दिन का इंतजार। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के खेमे में सरगर्मियां तेज कर दी हैं और बेचैनी बढ़ा दी है। कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे है तो कुछ में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है राजस्थान में। और इस पर बात करने के लिए खास तौर पर मेरे साथ हैं राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। डोटासरा जी, स्वागत है आपका।
थैंक यू। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस बहुत पीछे नहीं है, 71 से 91 सीटें कांग्रेस को, 94 से 114 सीटें बीजेपी को, 9 से 19 सीटें अन्य को मिलती हुई नजर आ रही है हमारे सर्वे में। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? 25 नवंबर को एबीपी ने या दूसरे किसी चैनल ने वोट नहीं डाले, राजस्थान की जनता ने वोट डाले हैं। इसलिए राजस्थान की जनता जो कहती है वो ये कहती है कि राजस्थान में अच्छी सरकार चली है, गुड गवर्नेंस रहा है, योजनाएं अच्छी हैं, बजट का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हुआ है, हर वर्ग को साथ लेकर के चला गया है, 36 कौमों को साथ लेकर के उनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं, महंगाई से राहत दिलाई गई है, किसान को सशक्त बनाया गया है, मातृशक्ति को उसकी सामाजिक सुरक्षा दी गई है। तो राजस्थान में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए हैं और भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी। 3 जो दिसंबर है वो उसका फैसला आपके सामने आएगा। तो ये सारे जितने भी सर्वे कह रहे हैं ये सब गलत साबित होंगे और पूर्ण बहुमत के साथ में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आंतरिक असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट क्या है कांग्रेस पर? असेसमेंट यही है कि पूर्ण बहुमत के साथ, पिछली बार हम 1 सीट कम आए थे, अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। ऐसा क्या फैक्टर, आप जैसा गोविंद जी आप दावा कर रहे हैं कि सरकार फिर रिपीट होगी, और हम तमाम अगर आंकड़ों को देखें तो मुकाबला बेहद नजदीकी है, खेल किधर भी जा सकता है। अगर कांग्रेस की जीत होती है तो इसकी वजह आपकी नजर में क्या है? कौन सा वो फैक्टर, कौन सा वो चीज? बहुत से फैक्टर हैं। पहली बात तो हमारी सरकार ने जो कहा वो किया। किसान के कर्जे माफ से लेकर के 10 तरीके की गारंटियां दी, कोरोना काल में बेहतर मैनेजमेंट हुआ, गुड गवर्नेंस हुई, और जो है ये 7 गारंटियां आगे, घोषणा पत्र, फिर राहुल गांधी जी का जो मुद्दों को लेकर के 4000 किलोमीटर की यात्रा, खड़गे साहब का नेतृत्व और उनका कैंपेन, जो प्रियंका जी का आना, कैंपेन करना, महिलाओं को पूरी तरीके से आश्वस्त करना कि हम आपके साथ में खड़े हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, और हमने यूनाइट होकर के चुनाव लड़ा, हमारे में कोई किंतु परंतु नहीं थी। चौथी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास में न तो यहाँ कोई नेतृत्व था, न कोई नेता था, केवल और केवल मोदी जी और अमित शाह के भरोसे वो बैठे थे, जो मोदी जी और अमित शाह जी कोई करिश्मा नहीं कर पाए। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के विचार आपने देख लिए। इधर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि राजस्थान में कमल खिलेगा, जनता ने बीजेपी को जीत का आशीर्वाद दिया है। ये दावा है केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का। वो कह रहे हैं कि राजस्थान में कमल खिलेगा। जनता का इंतजार खत्म होगा, अराजकता भ्रष्टाचार से छूट मिलेगी और राजस्थान की कांग्रेस की इस लूट वाली सरकार से अब मुक्ति मिलेगी। केवल एक दिन का इंतजार, और लोगों ने जो कमल खिलाने के लिए आशीर्वाद दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद। और अब मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है, कल केवल नतीजे आने बाकी हैं, और जनता जो एक अच्छी सरकार चाहती थी वो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। चलिए कल करंट देखिए कितना है। बड़ी तस्वीरें देखिए आप। वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, सीनियर बीजेपी लीडर मंदिर पहुंची हैं, वहां पर दर्शन पूजन। कल नतीजे आने हैं, उसके पहले हमने उनको एक्शन में देखा, आपको खबर बताई, और अब देखिए वो ईश्वर की शरण में मोती डोंगरी मंदिर में वसुंधरा राजे सिंधिया पहुंची हैं, और दर्शन करते हुए आप उनकी तस्वीर देख लीजिए। दर्शन पूजन करते हुए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया नतीजों से ठीक पहले ईश्वर की शरण में। परमात्मा की कृपा प्राप्त करने का प्रयास। इससे पहले वो राजस्थान के गवर्नर से मिली, आरएसएस के सीनियर लीडर से मिली, निर्दलीयों से उन्होंने बात की, अब वो मंदिर पहुंची। नतीजों से पहले मंदिर में वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, एक्शन में है। और इसी क्रम में देखिए आप, एक्शन में तो वो हैं, लेकिन जो लगातार उनकी सक्रियता है उसका एक पक्ष ये है कि वो परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए मंदिर में। नतीजों से पहले मंदिर में वसुंधरा राजे सिंधिया, जयकारे वहां पर मोती डोंगरी मंदिर में, वो भी आप सुन सकते हैं। जो वहां के पुरोहित हैं उनसे उन्होंने बात की, उन्होंने उनको प्रसाद भी दिया, चरणामृत उन्होंने ग्रहण किया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हलचल की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान की बात में आगे बढ़ते हैं और नतीजों से पहले बीजेपी का दावा है, किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि गहलोत ने बेंगलुरु में 2 रिसोर्ट बुक कराए हैं। कांग्रेस विधायकों को जुटाने में लगी हुई है और उनका यह भी कहना है कि सीएम कौन बनेगा ये प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा का बयान। गहलोत साहब की जरूर तैयारियां हैं। उन्होंने बेंगलोर में 2 बड़े रिसोर्ट बुक कर लिए और सबको बाड़े में ले जाके बंद करेंगे और 3 तारीख को वैसे ही छोड़ देंगे जैसे पिंजरे में से बंदरों को छोड़ा जाता है। वो सब वहाँ जाके हार जाएंगे। बाड़ेबंदी की राजनीति 5 साल तक गहलोत साहब ने राजस्थान में की है और राजस्थान को कंगाली की तरफ धकेल दिया। तो उनकी एक हैबिट है, वो करेंगे, उनको कौन रोक सकता है। वो तो मानेंगे नहीं और कॉन्फिडेंस होके गवर्नर के पास भी पहुंच गए कि मेरी सरकार बन रही है। सरकार नहीं बन रही, जमीन पूरी तरह से खिसक गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से महादेव ऐप घोटाले का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर ऑनलाइन सट्टे पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है। यह बड़ी अपडेट। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने चिट्ठी लिखी है पीएम मोदी को और ऑनलाइन सट्टे पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है। जो चिट्ठी लिखी गई है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। यह चिट्ठी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से भारत के प्रधानमंत्री को। हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी जो कि लगातार छत्तीसगढ़ की राजनीतिक हलचल पर नजर रखे हुए हैं, खासकर चुनाव की घोषणा के बाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, अब चूंकि कल रिजल्ट आना है और रिजल्ट से पहले ये चिट्ठी लिख दी गई है, इसके क्या मतलब है, क्या लिखा गया इसमें? राजेश भाई, इसके मायने ये हैं कि महादेव सट्टा ऐप आपको याद होगा और जो दर्शक हमें सुन रहे हैं उनको भी पता होगा कि चुनाव के ठीक पहले 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को देने का आरोप लगा दिया गया था। एक महादेव सट्टा ऐप का जो एक आरोपी है उसके द्वारा ये आरोप लगा दिया गया था। हालांकि बाद में उसने कोर्ट में लिखकर ये कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। अब ये मामला इतना तूल पकड़ दिया और ये इतना बढ़ गया कि इससे एक परसेप्शन बनने लगा कि छत्तीसगढ़ से बताइए ये महादेव सट्टा ऐप का कारोबार फल फूल रहा है जो पूरे देश में है, 20,000 करोड़ से ज्यादा का, और इसमें घिरते नजर आए थे, घिर गए हैं पूरी तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ऐसे में भूपेश बघेल अब अपनी तरफ से, जब कल नतीजे आने हैं, आपका सवाल बहुत सही था कि कल नतीजे आने हैं और उससे पहले भूपेश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखना और ये कहना कि जितने भी इस तरह से ऑनलाइन बेटिंग ऐप हैं इनको सबको बंद किया जाए और ये मांग कर रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ी सियासत है। सियासत ये है कि देखिए, पत्र में डिटेल में राजेंद्र भाई उन्होंने ये भी लिखा है, उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने कितनी कार्रवाई की है अब तक। 450 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 90 से अधिक आपराधिक प्रकरण इस संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस ने दर्ज किए हैं। 80 ऑनलाइन गेमिंग ऐप प्लेटफॉर्म को निलंबित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार को पत्र भी लिखा है। मतलब अब भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी तरफ से सब काम कर दिया है और ये जो अवैध कारोबार हो रहा है ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा, इसको आप बंद कराइए। मतलब ये आपके पाले में है, भारत सरकार फैसला करे, मैंने तो कर दिया। जी, और ज्ञानेंद्र, इसका एक अर्थ ये भी है कि जो नेता का चुनाव होगा, अगर एग्जिट पोल सही होते हैं और कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं तो उस वक्त स्थितियां भूपेश बघेल के पक्ष में रहें और वो बेदाग दिखाई दें। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। वोटों की गिनती से पहले एग्जिट पोल के बाद राजस्थान में सियासी हलचल बढ़ चुकी है। सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की सक्रियता इस वक्त चर्चा में है। शुक्रवार को वसुंधरा ने एक के बाद एक 2 मुलाकातें की, महत्वपूर्ण थी। अब उसके बाद सवाल यह है कि क्या बहुमत मिलने पर बीजेपी वसुंधरा को अपना चेहरा बनाएगी? राजस्थान में बढ़ती सियासी हलचल की गवाह ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में बीजेपी की नेता और सूबे की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात दर्ज है। वैसे तो वसुंधरा राजे ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है, लेकिन इस मुलाकात से सवाल उठ रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे को आला कमान का संकेत मिल चुका है? क्या राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा को अगला सीएम बनाएगी? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं, इन सवालों के पीछे ठोस तर्क है।
शुक्रवार के दिन वसुंधरा राजे ने 2 अहम मुलाकात की। सबसे पहले वसुंधरा ने आरएसएस नेताओं से मुलाकात की। उसके बाद राजभवन पहुंचकर वसुंधरा राज्यपाल से मिली। पहले संघ नेताओं से मुलाकात, फिर राज्यपाल से वसुंधरा की मुलाकात यूं ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने वसुंधरा को निर्दलीय उम्मीदवारों के संपर्क में रहने को कहा है। वसुंधरा को दूसरी छोटी पार्टियों के नेताओं से भी संपर्क साधने को कहा गया है। यानी राजस्थान में बीजेपी के अगले गेम प्लान में वसुंधरा राजे का अहम रोल है। सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े जुटाने में वसुंधरा का रोल होगा। जाहिर है सरकार में भी वसुंधरा का अहम रोल होगा। हालांकि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि सीएम का फैसला आलाकमान करेगा। आपको निर्दलीयों की जरूरत पड़ेगी, आप संपर्क में है क्या उनसे? कतई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। संपर्क में जब हमारा बहुमत नहीं, हम प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, हमें जरूरत नहीं। उसके बाद भी वैचारिक रूप से जो लोग हमसे साथ थे और जिनको टिकट नहीं पा पाए वो वापिस लौटेंगे तो उनका स्वागत करेंगे। पूर्ण बहुमत की बीजेपी नेताओं की उम्मीद यूं ही नहीं है। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज रहा है। उसी रिवाज पर एग्जिट पोल भी मुहर लगा रहे हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी को 94 से 114 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 71 से 91 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों में अन्य को 9 से 19 सीटें मिलने की संभावना है। यानी राजस्थान में बीजेपी को बहुमत की उम्मीद है, लेकिन अगर मामला नंबर गेम में फंसा तो उसकी तैयारी में वसुंधरा राजे अभी से जुटी हुई है। करीबन 95% मंत्री लुढ़क रहे हैं और जो टफेस्ट एरिया हुआ करता था, जिसको समीकरण की दृष्टि से जिसके कारण कांग्रेस का राज आया 2018 में, वो 28 में से 20-22 सीट आ जाएं तो स्थिति स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी 120 बल्कि अगर 130 से ऊपर भी पहुंच जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज और एग्जिट पोल के आंकड़े राजस्थान में बीजेपी की वापसी की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रण में कांग्रेस को अब भी उम्मीद है। कांग्रेस को उम्मीद है कि गहलोत का जादू चलेगा और फिर सूबे में रिवाज बदलेगा। 3 जो दिसंबर है वो उसका फैसला आपके सामने आएगा। तो ये सारे जितने भी सर्वे कह रहे हैं ये सब गलत साबित होंगे और पूर्ण बहुमत के साथ में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास में न तो यहाँ कोई नेतृत्व था, न कोई नेता था। केवल और केवल मोदी जी और अमित शाह के भरोसे वो बैठे थे, जो मोदी जी और अमित शाह जी कोई करिश्मा नहीं कर पाए। सीएम अशोक गहलोत भी राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। गहलोत भी मजबूत निर्दलीय और छोटी पार्टियों के संपर्क में हैं। दरअसल एग्जिट पोल के आंकड़ों के अलावा कांग्रेस और बीजेपी की नजर राजस्थान की कांटे की टक्कर में फंसी 46 सीटों पर है। देखिए यहाँ पर कांटे की टक्कर 46 सीटों पर है और ये देखिए आप, बीजेपी को 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 46 सीटों की मैं बात कर रही हूं और कांग्रेस को 21 सीटें यहां पर जाती दिखा रही हैं इनमें से, और 14 जो है वो अन्य के खाते में जा सकती है। ये क्लोज फाइट वाली सीटें हैं। 46 सीटों का ये आंकड़ा हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। और देखिए टक्कर वाली सीट कांग्रेस के खिलाफ गई तब क्या आंकड़ा हो सकता है। बीजेपी 130 से 140, कांग्रेस 55 से 65 पर जा सकती है और अन्य को 0 से 8 का आंकड़ा मिल सकता है। यानी टक्कर वाली सीट कांग्रेस के खिलाफ गई तब क्या यहां पर होगा, ये हमने आपको दिखाया। अब जरा ये समझिए कि कांग्रेस के पक्ष में अगर ये सीटें चली जाती हैं 46 सीटें तो क्या होगा। बीजेपी 88 से 98 पे आ जाएगी, कांग्रेस को 91 से 101 का आंकड़ा जाता दिखाई दे रहा है और 8 से 12 सीटें अन्य के खाते में शिफ्ट हो सकती हैं। मतगणना में 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। फिलहाल वसुंधरा और गहलोत पर्दे के पीछे से सियासी समीकरण साध रहे हैं। वसुंधरा राजे जिस अंदाज में एक्टिव है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में राजस्थान की सियासत में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। राजस्थान की बात की हमने, आइए एमपी की बात करते हैं। वहां पर एग्जिट पोल ने नेताओं को कंफ्यूज कर दिया है। कुछ एग्जिट पोल ने बीजेपी को तो कुछ ने कांग्रेस को बढ़त दी है। वैसे कांग्रेस को यह उम्मीद है कि इस बार उनका सियासी वनवास खत्म हो जाएगा और मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बन जाएगी। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद कांग्रेस काउंटिंग डे को लेकर खासी तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए।
मतगणना से पहले कार्यकर्ताओं को चौकसी की ताकीद करते हुए कमलनाथ का वीडियो ये बताता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कितनी एक्टिव है। मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस को करीब 18 साल के बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद है। कांग्रेस खेमे में ये उम्मीद जगाई है एग्जिट पोल। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 113 से 137 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 88 से 112, अन्य को 2 से 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। हालांकि दूसरे कई एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त बताई जा रही है। इन एग्जिट पोल को देखते हुए मन में मध्य प्रदेश में वापसी की उम्मीद बांधे कांग्रेस भोपाल टू दिल्ली एक्टिव हो गई है। भोपाल में कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील की, तो दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश समेत 5 चुनावी राज्यों के वरिष्ठ नेताओं से फोन पर चर्चा की। खड़गे ने चुनावी राज्यों, प्रभारियों और पर्यवेक्षकों को प्रभार वाले राज्य में मौजूद रहने को कहा, खास तौर पर काउंटिंग के दिन सतर्क रहने को कहा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला लगातार सूबे में डटे हैं। जमीन पर कमलनाथ ने मोर्चा संभाला है। कमलनाथ स्थानीय नेताओं के संपर्क में है, कार्यकर्ताओं से लगातार अपडेट ले रहे हैं। कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को मतगणना के दिन सतर्क रहने का निर्देश भी दिया है। कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाने के बाद कांग्रेस काउंटिंग को लेकर अलर्ट है। हालांकि कांग्रेस नेता उम्मीद जता रहे हैं कि सूबे में पार्टी को बहुमत मिल रहा है। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश में के साथ साथ 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में हंग सरकार आ रही है। कमलनाथ कांग्रेस के सीएम फेस हैं, इसलिए वो खुद फ्रंट फुट पर हैं। बीजेपी में अंदर खाने मंथन चल रहा है। मतगणना से ऐन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ग्वालियर पहुंचे। शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया नड्डा के साथ यहां पर दिखे। बीजेपी नेता उम्मीद जता रहे हैं कि पार्टी फिर एक बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। हालांकि सीएम शिवराज होंगे या नहीं, इसको लेकर सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है मध्य प्रदेश में। हम सब मिलकर के चुनाव लड़े और इसीलिए जनता को ये एहसास हुआ है, अगर एंटी इनकमेंसी रही है शिवराज जी के प्रति, तो अब स्पष्ट तौर से ये हो गया कि अब नेता कौन बनेगा ये पार्टी को तय करना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पूरा फोकस काउंटिंग पर है। कांग्रेस नेता पोस्ट बैलेट की काउंटिंग और सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की, वहां पर ज्यादातर एग्जिट पोल फिर से सूबे में कांग्रेस की सरकार की तस्दीक कर रहे हैं। कांग्रेस नेता भी दावा कर रहे हैं कि सूबे में लगातार दूसरी बार उनकी सरकार बनेगी, लेकिन सवाल सीएम पद को लेकर है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पहले 2.5 साल के फॉर्मूले वाली बात कही थी। अब सिंहदेव कह रहे हैं कि रिजल्ट के बाद सीएम का फैसला आलाकमान करेगा। और वहीं बीजेपी की नजर कांटे की टक्कर वाली सीटों पर है। सी वोटर का एग्जिट पोल का आंकड़ा क्या कहता है? कहता है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में 41 से 53 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 36 से 48 सीटों पर रुकता हुआ रथ बीजेपी का नजर आ रहा है। एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी का ऐलान कर रहा है, लेकिन वापसी की इस उम्मीद के बीच कांग्रेस में सीएम पद के लिए पेंच फंस गया है। एक तरफ सूबे के सीएम भूपेश बघेल, तो दूसरी तरफ है डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। कभी 2.5 साल के वादे की याद दिलाने वाले टीएस सिंहदेव अब कह रहे हैं कि रिजल्ट के बाद आलाकमान फैसला करेगा। कांग्रेस की सिटिंग 71 एमएलए हैं 90 में से। अब मैं नहीं समझता कि वो संभव है। वो मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा आकलन, मेरा मन ये कहता है कि 2/3 से कम होगी तो मुझे भी निराशा होगी। मेरी पूरी उम्मीद है कि हाईकमांड फैसला देगा और हम सब एक राय में उसमें चलेंगे। सिंहदेव कम सीटें आने की बात कहकर भूपेश बघेल के उतरते जादू की तरफ संकेत कर रहे हैं, तो आलाकमान पर फैसला छोड़कर खुद को अनुशासित दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सीएम पद की इस रेस के बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं की एक राउंड बैठक हो चुकी है। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष चरणदास महंत शामिल थे।
कांग्रेस नेता फिलहाल मतगणना की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन सीएम कौन होगा ये सवाल बरकरार है। टीएस बाबा छत्तीसगढ़ के सीनियर लीडर हैं और जनता का सेवा कर रहे हैं। इच्छा सबका रहता है, अगर इच्छा व्यक्त किए थे तो बुराई क्या है। लास्ट में उन्होंने कहा भी है कि मेरी भी इच्छा है और आला कमान के ऊपर जो निर्णय ले उस पर तैयार है। उनका वक्तव्य सही है। कांग्रेस रिजल्ट से पहले सीएम पद पर उलझी है तो बीजेपी की नजर कांटे की टक्कर वाली 28 सीटों पर है। बहुत गौर से आप इस आंकड़े को देखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी सियासी तस्वीर छत्तीसगढ़ में बदल जाएगी। यहाँ मामला 28 सीटों का है जहां पर कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है और अगर इन 28 सीटों में फिलहाल कांग्रेस 12, बीजेपी 15, लेकिन एक साथ अगर ये सीटें चली जाती हैं खिलाफ कांग्रेस के, तो फिर देखिए किस तरीके से कांग्रेस के हाथ से छत्तीसगढ़ निकल जाएगा और बीजेपी का कमल छत्तीसगढ़ में खिल जाएगा। लेकिन अगर मामला बिल्कुल इससे उलट होता है और बिल्कुल उलट मतलब कि 28 की 28 सीटें कांग्रेस की तरफ चली जाती हैं, फिर तो कांग्रेस देखिए कैसे 60 वाला आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि इन सीटों की बदौलत फिर से छत्तीसगढ़ की सत्ता में लौटेगी। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति में जो गिरावट आई है, स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी के इस भरोसे के बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सरकार की उम्मीद इसलिए भी है कि सभी एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दोबारा सत्ता में वापसी करा रहे हैं। यहाँ पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को 39, कांग्रेस को 48 और अन्य को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। फिलहाल तैयारी मतगणना की है क्योंकि मतगणना के बाद ही असल तस्वीर साफ होगी। हालांकि मतगणना से पहले कांग्रेस में सीएम की रेस है तो वहीं बीजेपी की नजर नंबर गेम पर है।